इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पाकिस्तान की टॉप तरीन यूनिवर्सिटी में इनका शुमार होता है, जहाँ के तलबा को देखकर अंदाजा होता है ये कोई बैनुल अक़वामी इदारा है। पूरा फ्लोर जो है वो हमारा लाइब्रेरी है। 50% से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है। हमारे पास इस वक्त 14 क्लब्स एंड सोसाइटीज हैं। हर हफ्ते एक मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, हमारे बच्चों की सिलेक्शन करती है। नाज़रीन, मैं हूँ अमजद अली खान और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट में मौजूद हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के एक ऐसे सरकारी तालीमी इदारे में जहाँ पर दाखिल होते ही सरकारी इदारों के बारे में जो इमेज है अक्सर तब्दील हो जाता है। यहाँ के असातिज़ा, यहाँ की फ़ैसिलिटीज़, यहाँ के तलबा को देखकर अंदाज़ा होता है कि ये कोई बैनुल अक़वामी इदारा है। ये पाकिस्तान की टॉप तरीन यूनिवर्सिटी में इनका शुमार होता है और इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं और दिखाते हैं कि ये इदारा दूसरे इदारों से क्यों इतना मुख्तलिफ है, इसकी फ़ैसिलिटीज़ के बारे में और इसके जो असातिज़ा हैं उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सर, ये इदारा सरकारी इदारा है और बुनियादी तौर पे हम 3 एरियाज़ में काम करते हैं, जिसमें मैनेजमेंट साइंसेज है, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ है और कंप्यूटर साइंस और आईटी है। ये शुरू में पेशावर यूनिवर्सिटी का हिस्सा होता था, लेकिन फिर 2002 में हमारा अपना ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद जो है हम पेशावर यूनिवर्सिटी से निकले और हमने फिर हैदराबाद में अपना ये कैंपस बनाया। सर, यहाँ पे स्टूडेंट की तादाद तकरीबन कितनी है? सर, तकरीबन 3,500 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त और हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स है। अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर भी है, जिसमें इंटर के बाद बच्चे आते हैं। उसके बाद हमारे पास मास्टर्स लेवल के ऊपर है, एमएस के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और फिर पीएचडी के कई प्रोग्राम्स हैं। सर, इन सेंटर के हवाले से बताएं। यहाँ पे हमने सुना है कि यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी भी है। जी बिल्कुल, मल्टीपल सेंटर्स हैं। यहाँ पे क्लासरूम्स टीचिंग के साथ साथ हमारे आईएमएस में 4-5 मुख्तलिफ सेंटर्स हैं। एक हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर है जो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर काम करता है और उसने गुज़िश्ता 15-20 साल में तकरीबन 26,000 लोगों को ट्रेन किया है। फिर हमारे पास सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड रिसर्च है, जिसको हम CPPR बोलते हैं। फिर हमारा एक बहुत मशहूर सेंटर है जिसको हम सेंटर फॉर एक्सल इन इस्लामिक फ़ाइनेंस बोलते हैं। पाकिस्तान में ये 3 सेंटर्स बने हुए हैं, एक लम्ज़ में है, एक IBA में है और एक आइम साइंसेज में है। और ये हमारा बहुत अच्छा सेंटर है जो इस्लामिक फ़ाइनेंस और बैंकिंग के ऊपर अवेयरनेस ट्रेनिंग, मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्फ्रेंसेस वगैरह ये करता है। फिर उसके बाद हमारा नया एक रिसेंटली जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर हमारा एक नया सेंटर बना है जिसको हम सेंटर फॉर वाटर इन्फॉर्मेटिक्स एंड क्लाइमेट रेजिलियंस बोलते हैं। सर, स्मार्ट क्लासेस के हवाले से बताइए। जी, स्मार्ट क्लासरूम भी हमारे पास इस वक्त मौजूद है। आपने डिजिटल लाइब्रेरी की बात की है तो हमारे पास मेन बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, पूरा फ्लोर जो है वो हमारा लाइब्रेरी है। फिर लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास एक डिजिटल लाइब्रेरी है जो HEC की एक सिस्टम है उसके तहत काम करता है। सर, यहाँ पे स्पोर्ट्स के हवाले से बताइएगा। साथ साथ जो है यहाँ पे जो स्टूडेंट जो है वो जब स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उनके लिए क्या प्रोसेस है, क्या? सर, आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि उससे बच्चों की ग्रूमिंग होती है, टीम वर्क, टीम बिल्डिंग, उनकी स्किल्स डेवलप होती है, लीडरशिप की स्किल्स आती है। तो हमारे पास इस वक्त 14 क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं जिसको बुनियादी तौर पे हमारे स्टूडेंट्स चलाते हैं और हर क्लब को एक फैकल्टी एडवाइज़र मुकर्रर होता है, वो उनको सुपरवाइज़ करता है। लेकिन ये सारे बच्चे जो है ये उन एक्टिविटीज़ को चलाते हैं। सर, यहाँ पे स्कॉलरशिप के हवाले से बताइएगा। सुना है यहाँ पे स्कॉलरशिप अगेन स्कॉलरशिप्स, जितने स्कॉलरशिप्स IMS देता है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं देता। 50% से ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है और उसमें न सिर्फ आइम साइंसेज कंट्रीब्यूट करता है बल्कि उसमें बहुत सारे और डोनर्स को भी हम मोटिवेट करते हैं और वहाँ से भी हम मैनेज करते हैं। हमारा पूरा एक स्कॉलरशिप्स का डिपार्टमेंट है। तो ऐसे बच्चे जो समझते हैं कि उनके अंदर टैलेंट है और वो नीडी भी है तो वो बिल्कुल अप्लाई करें। अच्छा सर, इन द फ्यूचर आपके प्लान्स क्या हैं? सर, फ्यूचर प्लान्स तो हमारा एक्सपेंशन का भी हमारा ख्याल है कि हम ये चाहते हैं कि IMS के साथ एक ज़मीन है वो अगर हमें मिल जाए तो हम उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट IT सेंटर्स बनाएं, जिसके अंदर IT, अभी भी हम IT के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं, लेकिन उससे ये हो जाएगा कि एक अलग एक्सक्लूसिव हमारा IT का एक अलग स्कूल बन जाएगा और यहाँ से 4 साल के बाद जब बच्चा निकलता है तो एक डिफरेंट बड़े ग्रूम्ड होके निकलता है। और यही वजह है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो हमारे ऊपर उसका बहुत एतमाद है। आइम साइंसेस के अंदर हर हफ्ते एक कंपनी आती है हायरिंग के लिए और ये बहुत रेयर जगहों पे होता है कि आप हर हफ्ते एक अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो आती हैं यहाँ पे और हमारे बच्चों की सिलेक्शन करती है। तो ये एक बहुत हमारा एक है कि जी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो डिग्री मुकम्मल होने से पहले भी उनको जॉब मिल जाती है।